हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट स्टडी नोट्स। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल शॉर्टकट कीज को। इस पूरे पीडीएफ में टोटल 365 शॉर्टकट कीज हैं और टोटल 180 एमसीक्यूज हैं। इनको मैंने 9 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या पार्ट में डिवाइड किया है। हर टॉपिक के बाद 20 एमसीक्यूज दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करना और एमसीक्यूज मिस मत करना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1, बेसिक्स एंड कॉमन शॉर्टकट कीज। बेसिक्स एंड कॉमन शॉर्टकट कीज। पहला है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट और फाइल को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी का यूज पेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड का यूज अंडू करने के लिए किया जाता है। पिछला किया हुआ काम वापस लाने के लिए अंडू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई का यूज रीडू करने के लिए किया जाता है। अंडू किए गए काम को दोबारा करने के लिए रीडू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का यूज सिलेक्ट ऑल करने के लिए किया जाता है। पूरा टेक्स्ट या सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस का यूज फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, टू सेव द करंट फाइल। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का यूज प्रिंट करने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का यूज फाइंड करने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का यूज फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, शब्द को ढूंढकर उसे रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का यूज न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्रिएट अ न्यू फाइल। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का यूज ओपन करने के लिए किया जाता है, पहले से बनी फाइल को खोलने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज क्लोज करने के लिए किया जाता है, मौजूदा टैब विंडो बंद करने के लिए किया जाता है, टू क्लोज करंट टैब और विंडोज। नेक्स्ट है अल्ट प्लस F4। इसका यूज क्लोज प्रोग्राम के लिए किया जाता है, पूरा प्रोग्राम बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। इसका यूज टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट और डिलीट का यूज सिक्योरिटी ऑप्शन को ओपन करने के लिए किया जाता है, टू ओपन सिक्योरिटी स्क्रीन। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज न्यू फोल्डर बनाने के लिए किया जाता है, तो क्रिएट अ न्यू फोल्डर। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी का यूज टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू का यूज टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस बैक स्पेस डिलीट वर्ड, पिछला शब्द हटाने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डिलीट। डिलीट वर्ड मतलब अगला पूरा शब्द हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस एरो, सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एरो, शब्द
कर्सर ले जाने के लिए टू मूव कर्सर वर्ड बाय वर्ड, जंप वर्ड, कंट्रोल प्लस एरो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है होम। होम का यूज लाइन की शुरुआत पर जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एंड। एंड का यूज लाइन के एंड पर जाने के लिए एंड शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम का यूज डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एंड। डॉक्यूमेंट के अंत पर जाने के लिए, टू गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो का यूज पूरा शब्द सिलेक्ट करने के लिए, मतलब ऑल वर्ड सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एरो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है F1। F1 का यूज हेल्प के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब का यूज नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए किया जाता है, टू स्विच टू नेक्स्ट टैब। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ये पिछले टैब पर जाने के लिए किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का यूज। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी का यूज न्यू टैब पर जाने के लिए किया जाता है, नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का री ओपन टैब। बंद टैब वापस खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्यू का यूज प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए किया जाता है, कोई। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस प्लस। जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल माइनस का यूज जूम आउट करने के लिए किया जाता है, स्क्रीन को छोटा करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का यूज रिसेट जूम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब का यूज स्विच ऐप, खुले ऐप बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट स्क्रीन का यूज स्क्रीन शॉट लेने के लिए, स्क्रीन का फोटो लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन का यूज किया जाता है। टॉपिक 1 के 20 MCQs देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस सी का यूज टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस बी से सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी किया जा सकता है, मतलब पेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है किया हुआ काम वापस लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? राइट आंसर है कंट्रोल प्लस जेड का यूज। अगर गलती से कुछ डिलीट या चेंज हो जाए तो कंट्रोल प्लस जेड से पिछला काम वापस लाया जा सकता है। नेक्स्ट है अंडो के लिए किए गए काम को दोबारा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस वाई का यूज। अंडू करने के बाद अगर वही काम दोबारा चाहिए तो कंट्रोल प्लस वाई यूज होता है। नेक्स्ट है पूरा कंटेंट चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो कंट्रोल ए का यूज सिलेक्टेड ऑल टेक्स्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फाइल सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस पी का यूज प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट ढूंढने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? टेक्स्ट ढूंढने के लिए
कंट्रोल प्लस F का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ढूंढकर बदलने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज होती है? तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस H फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज होती है? नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन का। नेक्स्ट है पहले से बनी फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ओ का यूज। कंट्रोल प्लस ओ का यूज पहले से बनी फाइल को खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मौजूदा टैब या विंडो बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती है? क्लोज द करंट टैब और विंडोज। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से करंट टैब और विंडोज क्लोज हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से। नेक्स्ट है पूरा प्रोग्राम बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? पूरा प्रोग्राम बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टास्क मैनेजर सीधे खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती है? टास्क मैनेजर सीधे खोलने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप का यूज टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑप्शन खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट सिक्योरिटी ऑप्शन खोलने के लिए शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से न्यू फोल्डर क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट कीज मेक्स टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस बी का यूज टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस आई का यूज इटैलिक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिंट स्क्रीन का यूज किया जाता है। टॉपिक 2 विंडोज एंड शॉर्टकट कीज। विंडोज कीज का यूज स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। विंडोज डी का यूज शो डेस्कटॉप। सभी विंडोज मिनिमाइज करके डेस्कटॉप दिखाने के लिए विंडोज प्लस डी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस ई का यूज फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस आर का यूज डन रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस एल का यूज लॉक कंप्यूटर को लॉक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस आई से सेटिंग टू ओपन विंडोज सेटिंग ओपन करने के लिए विंडोज प्लस आई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस एस का यूज ऐप या फाइल खोजने के लिए किया जाता है टू ओपन सर्च। नेक्स्ट है विंडोज प्लस टैब का यूज टास्क व्यू ओपन करने के लिए किया जाता है टू ओपन टास्क व्यू। नेक्स्ट है विंडोज प्लस एम का यूज मिनिमाइज ऑल के लिए किया जाता है सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट है विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज रिस्टोर विंडोज के लिए किया जाता है मिनिमाइज विंडो वापस लाने के लिए। नेक्स्ट है
अल्ट प्लस टैब का यूज स्विच ऐप के लिए किया जाता है, खुले ऐप्स के बीच बदलने के लिए, टू स्विच बिटवीन ऐप्स। नेक्स्ट है अल्ट F4 का यूज क्लोज विंडोज के लिए किया जाता है, टू क्लोज एक्टिव विंडोज। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप का यूज टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का यूज सिक्योरिटी स्क्रीन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज और अप एरो का यूज मैक्सिमाइज विंडोज के लिए किया जाता है, विंडो फुल स्क्रीन करने के लिए विंडोज अप एरो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस डाउन एरो का यूज मिनिमाइज विंडोज के लिए किया जाता है, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए विंडोज प्लस डाउन एरो का यूज। नेक्स्ट है विंडो प्लस लेफ्ट एरो का यूज स्नैप लेफ्ट के लिए, विंडो को लेफ्ट साइड में लगाने के लिए। नेक्स्ट है विंडोज प्लस राइट एरो का यूज विंडो को राइट साइड में लगाने के लिए विंडोज प्लस राइट एरो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस पॉज का यूज सिस्टम इन्फो के लिए किया जाता है, सिस्टम की जानकारी देखने के लिए विंडोज प्लस पॉज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट स्क्रीन का यूज स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन एक्टिव स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सिर्फ सिर्फ विंडोज की एक्टिव एरिया का स्क्रीनशॉट लेने के लिए अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन का यूज स्क्रीनशॉट को सेव करने के लिए किया जाता है, स्क्रीनशॉट ऑटो सेव करने के लिए विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस एक्स का यूज पावर मेन्यू ओपन करने के लिए किया जाता है, पावर यूजर मेन्यू खोलने के लिए विंडोज प्लस एक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस पी का यूज प्रोजेक्ट स्क्रीन के लिए किया जाता है, प्रोजेक्टर डिस्प्ले बदलने के लिए विंडोज प्लस पी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस ए का यूज एक्शन सेंटर नोटिफिकेशन देखने के लिए विंडोज प्लस ए का यूज किया जाता है, टू ओपन एक्टिव सेंटर। नेक्स्ट है विंडोज प्लस के का यूज कनेक्ट करने वायरलेस डिवाइस कनेक्ट करने के लिए विंडोज प्लस के का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस यू का यूज एक्सेसिबिलिटी सेटिंग खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस डॉट का यूज इमोजी पैनल के लिए, इमोजी पैनल खोलने के लिए विंडोज प्लस डॉट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज कंट्रोल प्लस डी का यूज न्यू डेस्कटॉप ओपन करने के लिए, टू क्रिएट न्यू डेस्कटॉप ओपन करने के लिए विंडोज कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज कंट्रोल प्लस F4 का यूज क्लोज डेस्कटॉप के लिए किया जाता है, वर्चुअल डेस्कटॉप बंद करने के लिए विंडोज कंट्रोल प्लस F4 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज कंट्रोल प्लस लेफ्ट का यूज स्विच डेस्कटॉप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज कंट्रोल प्लस राइट का यूज, ये भी स्विच डेस्कटॉप राइट डेस्कटॉप स्विच के लिए विंडोज कंट्रोल प्लस राइट का यूज किया जाता है। विंडोज प्लस होम का यूज मिनिमाइज बाकी विंडोज मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज अदर विंडोज के लिए विंडोज प्लस होम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस बी का यूज नोटिफिकेशन एरिया सिस्टम ट्रे फोकस करने के लिए विंडोज प्लस बी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस स्पेस का यूज चेंज लैंग्वेज के लिए किया जाता है, इसका विंडोज प्लस स्पेस कीबोर्ड की भाषा बदलने के लिए विंडोज प्लस एस्केप का यूज किया जाता है, स्पेस। नेक्स्ट है विंडोज प्लस नंबर का यूज टास्कबार ऐप खोलने के लिए किया जाता है, ओपन पेन ऐप। नेक्स्ट है विंडोज प्लस टी का यूज टास्कबार सिलेक्टेड टास्कबार आइटम चुनने के लिए, टू सेलेक्ट टास्कबार आइटम।
विंडोज प्लस टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज शिफ्ट प्लस एरो का यूज मूव विंडोज के लिए किया जाता है। विंडोज दूसरी स्क्रीन पर ले जाने के लिए विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एरो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज रिस्टार्ट ग्राफिक ड्राइवर रिस्टार्ट करने के लिए विंडोज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विंडोज प्लस एफ का यूज फीडबैक हब खोलने के लिए किया जाता है। विंडोज प्लस एफ फीडबैक हब ओपन करने के लिए किया जाता है। टॉपिक 220 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज की का यूज स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज किया जाता है। डेस्कटॉप दिखाने के लिए शो द डेस्कटॉप। इसका राइट आंसर है विंडोज प्लस डी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है विंडोज प्लस ई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विंडोज प्लस ई से फाइल एक्सप्लोरर खोला जा सकता है। नेक्स्ट है रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंडोज प्लस आर से रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। कंप्यूटर लॉक करने के लिए विंडोज प्लस एल का यूज होता है। विंडोज प्लस एल का यूज कंप्यूटर लॉक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टास्क व्यू खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज की जाती है। टास्क व्यू खोलने के लिए विंडोज प्लस टैब का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विंडोज प्लस टैब। नेक्स्ट है सभी विंडो मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंडोज प्लस एम सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है मिनिमाइज विंडोज आपस लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज किया जाता है। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंडोज शिफ्ट प्लस एम का यूज मिनिमाइज विंडो को वापस लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टास्क मैनेजर सीधे खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप का यूज टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मौजूदा विंडो बंद करने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अल्ट F4 का यूज विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है। इसका राइट भी आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिंट स्क्रीन का यूज स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है केवल एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन का यूज एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट को अपने आप सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन का यूज स्क्रीनशॉट को अपने आप सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पावर यूजर मेन्यू खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। इसका राइट आंसर है विंडोज प्लस एक्स का यूज पावर यूजर मेन्यू ओपन करने के लिए विंडोज प्लस एक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन या डिस्प्ले मोड बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है विंडोज प्लस पी का यूज चेंज प्रोजेक्शन और डिस्प्ले मोड के लिए विंडोज प्लस पी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एक्शन सेंटर
ओपन द एक्शन सेंटर के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज प्लस ए का यूज एक्शन सेंटर को ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वायरलेस डिवाइस कनेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है 17 का विंडोज प्लस के का यूज वायरलेस डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इमोजी पैनल खोलने के लिए का यूज विंडोज प्लस डॉट का यूज इमोजी पैनल खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, नया वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? नया वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के लिए विंडोज कंट्रोल प्लस F4 का यूज किया जाता है। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। नेक्स्ट है, वर्चुअल डेस्कटॉप के बीच बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? स्विचेस बिटवीन वर्चुअल डेस्कटॉप्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज कंट्रोल प्लस लेफ्ट एंड राइट का यूज स्विच करने के लिए किया जाता है। टॉपिक 3, फाइल एंड फोल्डर शॉर्टकट कीज। पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए किया जाता है, टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। नेक्स्ट है, F2 का यूज फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, डिलीट का यूज फाइल को रिसाइकल बिन में भेजने के लिए डिलीट का यूज किया जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज परमानेंट डिलीट के लिए किया जाता है। फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस सी का यूज फाइल को कॉपी करने के लिए फाइल फोल्डर को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज फोल्डर या फाइल को कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस वी का यूज कॉपी या कट की हुई फाइल को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस ए का यूज सभी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अल्ट प्लस इंटर का यूज प्रॉपर्टीज फाइल की जानकारी देखने के लिए प्रॉपर्टीज देखने के लिए अल्ट प्लस इंटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, F5 का यूज रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, फोल्डर को रिफ्रेश करने के लिए। ऐसे कंट्रोल प्लस जेड का यूज अनडू करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस वाई का यूज रीडू करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन का यूज न्यू विंडोज नया फाइल एक्सप्लोरर विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस वी का यूज फोल्डर विंडो बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अल्ट प्लस अप एरो का यूज ऊपर वाले फोल्डर में जाने के लिए किया जाता है, मतलब स्विच फोल्डर के लिए। अल्ट प्लस लेफ्ट का एरो पिछले फोल्डर में जाने के लिए किया जाता है। अल्ट प्लस राइट एरो ये भी अगले फोल्डर में जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस माउस स्क्रोल का यूज चेंज व्यू आइकन साइज बदलने के लिए कंट्रोल प्लस माउस स्क्रोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस एल का यूज एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस ई का यूज फाइल को सर्च करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, शिफ्ट प्लस एरो का यूज फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज मल्टीपल सेलेक्ट के लिए किया जाता है, अलग अलग फाइल चुनने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इंटर का यूज फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बैक स्पेस का यूज पिछले फोल्डर में जाने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है F3 का यूज सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+E का यूज एक्सपेंड ट्री, फोल्डर ट्री फैलाने के लिए किया जाता है, टू एक्सपेंड फोल्डर ट्री। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+1 का यूज एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, बड़े आइकन देखने के लिए Ctrl+Shift+1 का यूज किया जाता है। Ctrl+Shift+2 का यूज लार्ज आइकन के लिए, बड़े आइकन देखने के लिए। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+3 का यूज मीडियम आइकन का। फर्स्ट एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, सेकंड लार्ज आइकन, थर्ड मीडियम आइकन और फोर्थ स्मॉल आइकन के लिए किया जाता है, छोटे आइकन के लिए। टॉपिक 3 MCQs क्वेश्चन है, नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? न्यू फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट कीज क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+Shift+N का यूज नया फोल्डर को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? इसका राइट आंसर है F2 का यूज फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, फाइल को रिसाइकल बिन में भेजने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिलीट का यूज फाइल को रिसाइकल बिन पर भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, फाइल को हमेशा के लिए हटाने के लिए परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है Shift+Delete का यूज परमानेंट डिलीट के लिए किया जाता है। परमानेंट डिलीट के लिए Shift+Delete का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, फाइल की प्रॉपर्टीज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट और इंटर का यूज फाइल की प्रॉपर्टीज खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, फोल्डर रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? फोल्डर फोल्डर रिफ्रेश के लिए F5 का यूज किया जाता है। किसका? F5 का यूज फोल्डर को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, फोल्डर की सभी फाइल चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती है? फोल्डर की सभी फाइल चुनने के लिए Ctrl+A का यूज किया जाता है। Ctrl+A से सारी फाइल सेलेक्ट ऑल फाइल हो जाती है। नेक्स्ट है, डिलीट की गई फाइल वापस लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? डिलीट की गई के लिए ऑप्शन बी, Ctrl+Z का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, नया फोल्डर एक्सप्लोरर विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इसका यूज होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, Ctrl+N का यूज न्यू फोल्डर के लिए, न्यू फाइल एक्सप्लोरर विंडोज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मौजूदा फोल्डर विंडो बंद करने के लिए कौन से शॉर्टकट की इसका यूज होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+W का यूज मौजूदा फोल्डर विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है, करंट फोल्डर विंडो को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रेजेंट फोल्डर में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, Alt+Up एरो का यूज प्रेजेंट फोल्डर में जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, पिछले फोल्डर बैक टू प्रीवियस फोल्डर में वापस जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है Alt+Left एरो का यूज बैक टू प्रीवियस फोल्डर में जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अगले फोल्डर में जाने, फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फोल्डर, इसका यूज किया जाता है। Alt+Right एरो इसकी शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट है, फोल्डर में आइकन का साइज बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है Ctrl+Mouse स्क्रोल का यूज फोल्डर का आइकन का साइज बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है Alt+D का यूज एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिलेक्ट द एड्रेस बार इन द फाइल एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है, फाइल और फोल्डर खोजने के लिए सर्च फाइल एंड फोल्डर्स की कौन सी शॉर्टकट कीज है? इसका राइट आंसर है F3 का यूज सर्च के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एक एक करके कई फाइल चुनने के लिए
सेलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स वन बाय वन, इसकी शॉर्टकट कीज क्या है? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस की से वन बाय वन मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है लगातार फाइल ट्रैक करने की शॉर्टकट कीज क्या है? इसका राइट आंसर है शिफ्ट प्लस क्लिक का यूज सिलेक्टेड फाइल इन सीक्वेंस। नेक्स्ट है चुनी हुई फाइल या फोल्डर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है इंटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पिछले फोल्डर स्थान पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है बैक स्पेस का यूज प्रीवियस फोल्डर लोकेशन पे जाने के लिए किया जाता है। टॉपिक 4 MS वर्ड शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस एन का यूज नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, तो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ का यूज ओपन डॉक्यूमेंट, पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस का यूज डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी का यूज डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी का यूज टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई का यूज टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है, टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू का यूज टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल का यूज अलाइन लेफ्ट के लिए, टेक्स्ट को वाई और करने के लिए किया जाता है, लेफ्ट की ओर करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ई का यूज सेंट्रल अलाइन के लिए किया जाता है, टेक्स्ट को बीच में करने के लिए, सेंटर में करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस राइट का यूज अलाइन राइट के लिए, टेक्स्ट को राइट साइड पे करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे का यूज जस्टिफाई के लिए, टेक्स्ट दोनों ओर बराबर करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के का यूज हाइपरलिंक के लिए किया जाता है, टू इंसर्ट हाइपरलिंक। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड का यूज अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस वाई का यूज रीडू के लिए, कंट्रोल प्लस ए का यूज सिलेक्ट ऑल के लिए, पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ का यूज फाइंड के लिए, टू फाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट को ढूंढने या फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच का यूज रिप्लेस करने के लिए, शब्द को फाइंड करके रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का यूज किया जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। ऐसा है कंट्रोल प्लस जी का यूज गो टू के लिए, पेज या लाइन पर जाने के लिए गो टू पेज और लाइन। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एंटर का यूज पेज ब्रेक के लिए किया जाता है, नया पेज शुरू करने के लिए इंसर्ट अ पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस इंटर का यूज लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है, नई लाइन शुरू करने के लिए लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम का यूज डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर जाने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एंड का यूज डॉक्यूमेंट को एंड करने के लिए, डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंत पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इंक्रीज फंड, फंड साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन का यूज फंड साइज को घटाने के लिए, डिक्रीज फंड साइज। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डी का यूज फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एम का यूज इंक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ आगे करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम का यूज डिक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ पीछे करने के लिए, डिक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी का यूज हैंगिंग इंडेंट के लिए,
हैंगिंग इंडेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी का यूज रिड्यूस हैंगिंग। हैंगिंग इंडेंट कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्यू क्लियर पैराग्राफ फॉर्मेट के लिए, पैराग्राफ फॉर्मेट हटाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज क्लियर फॉन्ट फॉर्मेट, फॉन्ट फॉर्मेट हटाने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वन का यूज सिंगल स्पेसिंग के लिए, कंट्रोल प्लस टू डबल स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस फाइव 1.5 स्पेसिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का यूज बुलेट्स के लिए, बुलेट्स लिस्ट लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का यूज नॉर्मल स्टाइल लगाने के लिए, नॉर्मल स्टाइल। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी कॉपी फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, फॉर्मेटिंग कॉपी के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का यूज किया जाता है। और कॉपी किए गए फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का यूज किया जाता है, फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट प्लस वन का यूज हेडिंग वन लगाने के लिए, टू का यूज हेडिंग टू, थ्री का यूज हेडिंग थ्री लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है F7 का यूज स्पेलिंग चेक के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। शिफ्ट प्लस F7 का यूज थिसॉरस समानार्थी शब्द देखने के लिए किया जाता है, टू ओपन थिसॉरस। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट प्लस एम का यूज न्यू कमेंट, कमेंट जोड़ने के लिए, टू ऐड अ कमेंट के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस एम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई का यूज ट्रैक चेंजेस के लिए किया जाता है, ट्रैक चेंज ऑन करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट प्लस एफ का यूज फुट नोट के लिए, फुट नोट जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट प्लस डी का यूज एंड जोड़, टू इंसर्ट एंड नोट। नेक्स्ट है अल्ट शिफ्ट प्लस डी का यूज डेट के लिए, मतलब कि टू इंसर्ट द डेट, टुडे डेट। नेक्स्ट है अल्ट शिफ्ट प्लस टी का यूज टाइम के लिए, टू इंसर्ट टाइम। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर स्क्रिप्ट के लिए इसका यूज किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू का यूज कंट्रोल प्लस इक्वल टू सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए का यूज ऑल कैप्स लगाने के लिए, सभी अक्षर कैपिटल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस के का यूज स्मॉल कैप, सारे लेटर्स को स्मॉल कैप में लगाने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का यूज वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए, जब सब अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का यूज डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का यूज। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज डिलीट वर्ड बैक, मतलब कि पिछला शब्द को डिलीट करने के लिए, प्रीवियस वर्ड को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज नेक्स्ट वर्ड को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम का यूज सिलेक्ट टू स्टार्ट, शुरुआत तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड का यूज अंत तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट प्लस एस का यूज स्प्लिट विंडो, विंडो को दो भागों में बांटने के लिए, टू स्प्लिट अ विंडो, कंट्रोल अल्ट प्लस एस। एमसीक्यूज है। पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में नया न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एन का यूज न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पहले से बने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है। पहले से बने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज किया जाता है, इसका यूज कंट्रोल प्लस ओ का यूज। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए इस शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एस का यूज
डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल पी का यूज डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस बी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस आई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए अंडरलाइन के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट को अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट को बीच में करने के लिए अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस ई का यूज सेंटर पे करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट को दोनों ओर बराबर करने के लिए जस्टिफाई के लिए कौन सा शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस जे का यूज किया जाता है जस्टिफाई के लिए। नेक्स्ट है हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है। हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अंडू द लास्ट एक्शन के लिए कौन सी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है? और रीडो के लिए कंट्रोल प्लस अंडू के लिए अंडू किए गए काम को दोबारा करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पूरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट चुनने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सर्च फाइंड करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बदलने के लिए रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है किसी खास पेज पर लाइन पर जाने के लिए स्पेसिफिक पेज लाइन पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस जी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नया पेज इंसर्ट करने के लिए न्यू पेज शुरू करने के लिए पेज में इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट है कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए कंट्रोल को F7 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक 5 एमएस एक्सेल शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस एन का यूज न्यू वर्क बुक ओपन करने के लिए किया जाता है टू क्रिएट अ न्यू वर्क बुक। कंट्रोल प्लस ओ का यूज पहले से बनी हुई वर्क बुक को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस का यूज सेव वर्क बुक फाइल सेव करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी का यूज प्रिंट शीट। कंट्रोल प्लस सी का यूज कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी का यूज पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड का यूज अंडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई का यूज रिड्यू करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए का यूज सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ का यूज फाइंड करने के लिए। कंट्रोल प्लस एच का यूज रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल प्लस बी का यूज बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस आई का यूज इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू का यूज इन अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एरो की का यूज जम डेटा के अंत तक जाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो का यूज सिलेक्ट डाटा पूरा डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज सिलेक्टेड कॉलम एक
पूरा कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज किया जाता है, पूरा कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम। शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज सिलेक्टेड रो, एक पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए, टू सिलेक्ट एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस पेज अप को यूज पिछली सीट पर जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पेज डाउन का यूज नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए, अगली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल पेज और डाउन का यूज किया जाता है, पेज डाउन का यूज। F2 का यूज एडिट सेल, सेल में एडिट करने के लिए, टू एडिट एक्टिव सेल। नेक्स्ट है अल्ट प्लस इक्वल टू का यूज ऑटो सम के लिए किया जाता है, ऑटो सम लगाने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का यूज करेंट डेट, आज की तारीख इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन का यूज करंट टाइम के लिए किया जाता है, वर्तमान समय इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस 1 का यूज फॉर्मेट सेल के लिए, सेल फॉर्मेट खोलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी का यूज फिल डाउन करने के लिए, ऊपर का डेटा नीचे फिल डाउन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर का यूज फिल राइट करने के लिए, बाएं का डाटा दाएं में करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर का यूज करेंसी फॉर्मेट लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंट का यूज प्रतिशत परसेंट फॉर्मेट लगाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैशटैग का यूज डेट फॉर्मेट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस @ का यूज टाइम फॉर्मेट के लिए किया जाता है, टाइम फॉर्मेट लगाने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का यूज नंबर फॉर्मेट के लिए किया जाता है, नंबर फॉर्मेट लगाने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पावर का यूज स्पेसिफिक फॉर्मेट लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड का यूज बॉर्डर लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर रिमूव बॉर्डर के लिए, बॉर्डर को हटाने के लिए किया जाता है। अल्ट प्लस इंटर का यूज न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस का यूज इंसर्ट सेल, नया सेल रो कॉलम जोड़ने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज किया जाता है। कंट्रोल एंड माइनस का यूज डिलीट सेल, सेल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस 9 का यूज 9 हाइड रो करने के लिए, रो को हाइड करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9 का यूज अनहाइड रो करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ का यूज हाइड कॉलम के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ का यूज अनहाइड कॉलम के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल सिर्फ फिल्टर लगाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का यूज किया जाता है फिल्टर लगाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। अल्ट प्लस डाउन एरो को यूज ओपन फिल्टर लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलने के लिए अल्ट डाउन एरो का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस टी का यूज क्रिएट टेबल, टेबल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी का यूज री ओपन सीट, बंद सीट वापस खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। F11 का यूज चार्ट के लिए किया जाता है, चार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है अल्ट प्लस F1 का यूज चार्ट इन सीट, सीट में चार्ट इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस का यूज सेव एस के लिए किया जाता है, सेव एस की है F12, फाइल नए नाम से सेव करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस W का यूज क्लोज वर्कबुक, वर्कबुक बंद करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस P का यूज फंड साइज को बदलने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F का यूज फ्रंट फॉन्ट बदलने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस U का
यूज एक्सपेंड फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार को बड़ा करने के लिए। कंट्रोल प्लस का यूज शो फॉर्मूलाज, फॉर्मूला दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक 5, एमसीक्यूज देखते हैं एमएस एक्सेस के, एक्सेल के। एमएस एक्सेल में न्यू वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है। पहले से बनी वर्कबुक खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज होती है, तो कंट्रोल ओ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वर्कबुक सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज किया जाता है। वर्कबुक प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का यूज किया जाता है। चुने हुए सेल कॉपी करने के लिए, चुने हुए सेल कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज किया जाता है। सेल काटने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस एक्स का यूज। सेल पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज किया जाता है। पिछला किया हुआ काम वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है। अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्टेड ऑल सेल करने के लिए कंट्रोल ए का यूज किया जाता है। एक्सेल डेटा खोजने के लिए, मतलब फाइंड डाटा के लिए कंट्रोल प्लस एफ का यूज किया जाता है। एक्सेल में डेटा बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है, कंट्रोल एच का। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। नेक्स्ट है एक्टिव सेल एडिट करने के लिए, एडिट द एक्टिव सेल के लिए यूज की जाता है F2 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आज की तारीख डालने के लिए, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की इसके यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। नेक्स्ट है वर्तमान समय डालने के लिए किस शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है, तो कंट्रोल से प्लस कॉलन का यूज किया जाता है वर्तमान टाइम डालने के लिए, टाइम इंसर्ट करने के लिए। ऑटो सम लगाने के लिए किस शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है, तो अल्ट प्लस इक्वल टू। नेक्स्ट है पूरा कॉलम चुनने के लिए, सिलेक्टेड एंड इंटायर कॉलम के लिए शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस एस्केप स्पेस। पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है चुनी हुई रो को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस 9 का यूज किया जाता है। एक्सेल में फॉर्मूला डिस्प्ले करने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर है कंट्रोल, का राइट आंसर है कंट्रोल प्लस। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 6, MS पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस एन का यूज न्यू प्रेजेंटेशन ओपन, क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ का यूज पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस का यूज टेप प्रेजेंटेशन। कंट्रोल प्लस पी का यूज प्रिंट स्लाइड्स को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एम का यूज न्यू स्लाइड के लिए, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी का यूज स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के का यूज हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड का यूज अंडू करने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई का यूज रीडो करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक का यूज सिलेक्ट ऑल करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी का यूज कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक का यूज कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी का यूज पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी का यूज बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई का यूज इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू का यूज अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस एल का यूज लाइन लेफ्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस ई का यूज
सेंट्रल अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज राइट अलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस जी का यूज ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस जी का यूज किया जाता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट और बॉक्सेस को ग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस जी का यूज किया जाता है। अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस जी का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए। नेक्स्ट है F5। F5 यूज किया जाता है स्टार्ट स्लाइड शो के लिए। शुरू से स्लाइड शो चलाने के लिए F5 का यूज किया जाता है। Shift प्लस F5 का यूज किया जाता है करंट स्लाइड शो के लिए, वर्तमान स्लाइड से शो चलाने के लिए। नेक्स्ट है एस्केप का यूज किया जाता है एंड स्लाइड शो के लिए, स्लाइड शो बंद करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का यूज डिक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस इंटर का यूज। नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, अगले टेक्स्ट बॉक्स पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का यूज फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का यूज कॉपी फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज क्लोज प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 7 इंटरनेट एंड ब्राउजर शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस एन का यूज न्यू विंडोज को ओपन करने के लिए किया जाता है, नए ब्राउजर विंडो खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस टी का यूज किया जाता है न्यू टैब खोलने के लिए, नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज किया जाता है। टैब को बंद करने के लिए, क्लोज टैब करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का यूज क्लोज विंडोज के लिए, पूरी ब्राउजर विंडो क्लोज करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करंट टैब बंद करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी का यूज री ओपन क्लोज टैब, गलती से टैब क्लोज के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस टैब का यूज नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का यूज पिछले टैब पर जाने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल का यूज एड्रेस बार सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस डी का यूज एड्रेस बार पर कर्सर लाने के लिए किया जाता है, अल्ट प्लस डी का यूज। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस इंटर का यूज ऑटो कंप्लीट यूआरएल, www और .com जोड़ने के लिए ऑटो कंप्लीट यूआरएल का यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस इंटर के थ्रू। कंट्रोल प्लस आर का यूज रीलोड, वेब पेज रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है। और F5 का भी यूज रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एफ का यूज फाइंड और पेज, पेज में शब्द खोजे, फाइंड टेक्स्ट ऑन पेज। कंट्रोल प्लस एच का यूज ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस जे का यूज डाउनलोड्स, डाउनलोड लिस्ट देखने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी का यूज बुकमार्क ओपन करने के लिए किया जाता है, टू बुकमार्क द पेज। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का यूज बुकमार्क ऑल टैब्स, सभी टैब्स बुकमार्क करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी का यूज बुकमार्क बार दिखाने या छुपाने के लिए, शो और हाइड के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी का यूज कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी का यूज बुकमार्क मैनेजर ओपन करने के लिए, तो ओपन बुकमार्क मैनेजर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का यूज इनकॉग्निटो मोड ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस प्लस का यूज जूम इन करने के लिए, कंट्रोल माइनस का यूज जूम आउट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ का यूज रीसेट जूम करने के लिए, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो पिछले पेज पर जाने के लिए, बैक
पेज पर जाने के लिए किया जाता है। अल्ट प्लस राइट एरो का यूज फॉरवर्ड अगले पेज पर जाने के लिए किया जाता है। एस्केप का यूज स्टॉप लोडिंग पेज लोडिंग रोकने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू का यूज व्यू पेज सोर्स टू व्यू पेज सोर्स कोड को देखने के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई का यूज डेवलपर टूल ओपन करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज ब्राउजिंग डाटा को क्लियर करने के लिए किया जाता है, हिस्ट्री और कैश को हटाने के लिए। कंट्रोल प्लस पी का यूज प्रिंट पेज वेब पेज को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ का यूज पेज को सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस ई का यूज सर्च बार पर जाने के लिए। कंट्रोल F11 का यूज फुल स्क्रीन करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का यूज टैब को स्विच करने के लिए। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज ब्राउजर से बाहर जाने के लिए, बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 8 फंक्शन कीज। F1 का यूज हेल्प के लिए किया जाता है, ओपन हेल्प के लिए। F2 का यूज रीनेम के लिए, फाइल या फोल्डर का रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट है F3 का यूज सर्च करने के लिए, फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। F4 का यूज एड्रेस बार को ओपन करने के लिए, मतलब सिलेक्टेड द एड्रेस बार। अल्ट एफ का यूज क्लोज प्रोग्राम करने के लिए या विंडोज को बंद करने के लिए किया जाता है, अल्ट F4 का। F5 रिफ्रेश के लिए, पेज या फोल्डर को रिफ्रेश करने के लिए। F6 का यूज स्विच पेज अलग अलग पैनल बदलने के लिए। नेक्स्ट है F7 का यूज स्पेलिंग चेक के लिए और ग्रामर चेक के लिए F7 का यूज किया जाता है। F8 का यूज बूट मेन्यू सिस्टम स्टार्ट विकल्प खोजने के लिए, टू ओपन बूट ऑप्शन स्टार्टअप। F9 का यूज रिफ्रेश फाइल डॉक्यूमेंट फील्ड अपडेट करने के लिए, टू रिफ्रेश फील्ड इन डॉक्यूमेंट्स। F10 का यूज मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए, मेन्यू बार एक्टिव करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस F10 का यूज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू राइट क्लिक मेन्यू खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F10 का यूज किया जाता है। F11 का यूज फुल स्क्रीन करने के लिए, फुल स्क्रीन मोड के लिए। F12 का यूज सेव एज के लिए, फाइल नए नाम से सेव करने के लिए किया जाता है F12 का यूज। कंट्रोल प्लस F1 का यूज शो एंड हाइड रिबन के लिए। कंट्रोल प्लस F2 का यूज प्रिंट प्रीव्यू के लिए। कंट्रोल प्लस F4 का यूज क्लोज विंडोज को बंद करने के लिए। कंट्रोल प्लस F5 का यूज रिस्टोर विंडो। अल्ट प्लस F10 का यूज सिलेक्शन पेन को सिलेक्शन पेन खोलने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 का यूज प्रिंट करने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट सीधे प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट टॉपिक है टॉपिक 9 MS एक्सेस के शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस एन न्यू डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ पहले से बनी हुई डाटा को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस कॉपी का यूज कंट्रोल प्लस सी का यूज कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस का यूज कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी का यूज पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड का यूज उंडो करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई का यूज रीडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए का यूज सिलेक्ट ऑल पूरा डेटा को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एफ का यूज फाइंड करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस का यूज रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल प्लस जी का यूज गो टू के लिए। कंट्रोल प्लस इंटर का यूज न्यू रिकॉर्ड के लिए, नया रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का यूज करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए, टू इंसर्ट करेंट डेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का यूज करेंट टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। F2 का यूज एडिट फील्ड एडिट करने के लिए F2 का यूज किया जाता है। F5 का यूज रिफ्रेश करने के लिए। F7 का यूज स्पेलिंग चेक के लिए।
11 का यूज डेटाबेस विंडोज ओपन करने के लिए, डेटाबेस विंडोज को ओपन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस टैब का यूज स्विच ऑब्जेक्ट, खोले ऑब्जेक्ट बदलने के लिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज विंडोज मौजूदा टैब टेबल और फॉर्म को बंद करने के लिए। अल्ट प्लस F11 का यूज वी वी ए एडिटर खोलने के लिए। अल्ट प्लस इंटर का यूज प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस प्लस का यूज इंसर्ट रो करने के लिए। कंट्रोल प्लस माइनस का यूज डिलीट रो, रिकॉर्ड हटाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का यूज फिल्टर लगाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज टुडे डेट, सिस्टम डेट डालने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ का यूज टॉगल फिल्टर लगाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी का यूज ग्रुप रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कंप्यूटर की ऑल इम्पोर्टेंट 365 शॉर्टकट कीज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।